नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि भूमि की श्रेणी कितने प्रकार की होती है और ये भूमि की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी भूमि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, मुख्यतः 9 श्रेणियों में भूमि को विभाजित किया गया है, 9 वर्गों में। तो आइए हम उस पर आज बात करेंगे कि भूमि की श्रेणी, जैसे कि इस खतौनी में आप देख रहे हैं कि श्रेणी 1 का की भूमि है जो संक्रमणी भूमिधरों के अधिकार में है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये 9 श्रेणियों में विभाजित की गई है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कौन सी भूमि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है और उस किसान का उस पर कितना अधिकार है, उस व्यक्ति का उस पर कितना अधिकार है, और कौन सी भूमि सरकारी भूमि होती है, कौन सी भूमि किसानों के अधिकार में होती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, जब हम खतौनी को निकालते हैं या मोबाइल में अपने देखते हैं तो उसमें भूमि की श्रेणी अंकित होती है। 1 का, 1 खा, 3 श्रेणी 3 का इत्यादि इसी प्रकार से श्रेणियां अंकित होती हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किस भूमि पर कितना अधिकार उस व्यक्ति का है या सरकार का है या बंजर भूमि है या परती भूमि है। तो चलिए हम बताते हैं। तो नंबर 1 पर हम आते हैं। भूमि की प्रकार 1 श्रेणी से 1 में ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गांव सभा या अन्य स्थानीय अधिकारी जिसे 1950 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जोत जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम की धारा 117 का के अधीन भूमि का प्रबंधन सौंपा गया हो, खेती करता हो। तो दोस्तों, ये भूमि संक्रमणी भूमि होती है। उसमें व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार होता है। यह शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक पाई जाती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इससे देखने को नहीं मिलता है। तो अगला हम पॉइंट पर आते हैं। श्रेणी 1 का। श्रेणी 1 का की भूमि वो भूमि होती है जो संक्रमणी भूमिधरों के अधिकार में हो, अर्थात इसमें उस व्यक्ति का संपूर्ण कब्जा होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। इस भूमि को चाहे तो वह बेच सकता है और चाहे उस पर घर बना सकता है और वरासत करा सकता है। ये भूमि का पर व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार, पूरा अधिकार होता है। फिर अगला हम बात करते हैं। फिर 1 का रिक्त, ये भूमि रिक्त भूमि होती है। फिर हम देखते हैं अगला 1 खा, ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास हो। कहने का मतलब ये है कि नीचे हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो 4 का, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम अंतर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि का जो उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अंतरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार द्वारा रखी गई हो। दोस्तों, ये पहले इस भूमि को 4 का की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु अब उसे बदलकर 1 खा की श्रेणी में रखा गया है। कहने का मतलब है, जब जमींदारी विनाश अधिनियम का उन्मूलन हुआ 1950 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश सीमा रोपण अधिनियम आया 1960 में, उसके बाद सीलिंग एक्ट का अधिनियम आया। उसमें निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ से अधिक की भूमि नहीं हो सकती। यदि इससे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उस ज़मीन को ले लेगा। उस समय ये ज़मीन इस 4 का की श्रेणी के अंतर्गत रखता था। उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट के तहत 1 खा की श्रेणी में रखा गया। तो दोस्तों, ये ऐसी ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट के अधीन में होती है। फिर हम अगला देखते हैं। श्रेणी 2, भूमि जो असंक्रमणी भूमिधरों के अधिकार में हो। असंक्रमणी भूमि वो भूमि होती है जो किसी प्रकार का पट्टा की भूमि को असंक्रमणी भूमि कहते हैं, जिसमें वह व्यक्ति उस भूमि ना तो बेच सकता है, ना ही उसकी वरासत हो सकती है। वह जिस उद्देश्य के लिए दी गई है वह व्यक्ति उसी उद्देश्य के लिए कार्य कर सकता है। इसके बाद उस ज़मीन को सरकार ले भी सकती है। तो दोस्तों, ये ज़मीन
असंक्रमणीय भूमि की जमीन होती है। फिर हम देखते हैं श्रेणी 3। श्रेणी 3 में है भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारों में हो। यह उस प्रकार की भूमि होती है जो व्यक्ति को पट्टे पर दी जाती है, जैसे तालाब का पट्टा इत्यादि, जो व्यक्ति कुछ समय के लिए दिया जाता है। तो ये भूमि श्रेणी 3 के अंतर्गत आती है। फिर अगला हम देखते हैं श्रेणी 4। तो श्रेणी 4 भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरे के स्तंभ 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति का नाम अभिलिखित न हो। अर्थात यह भूमि किसी व्यक्ति के नाम नहीं होती है, यह सरकार की भूमि होती है, किंतु उस व्यक्ति का कब्जा होता है। वह व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा किए होता है, लेकिन किंतु उस व्यक्ति के नाम में ज़मीन नहीं होती है। यह श्रेणी 4 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखेंगे श्रेणी 4 का उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम अंतर्गत अर्जित की गई भूमि ये के उपबंधों के अधीन किसी अंतरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार द्वारा रखी गई हो। फिर हम देखते हैं श्रेणी 4 का की खा अन्य भूमि, ये अन्य भूमि के अंतर्गत आती हैं श्रेणी 4 का की खा भूमि। फिर हम अगला देखते हैं अगली श्रेणी। तो अगली श्रेणी में देखते हैं श्रेणी 5 के 1 कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि परती भूमि, जिसे परती जदीद के नाम से जानते हैं, परती जदीद। यह वह भूमि होती है जो कृषि योग्य भूमि होती है, किंतु पिछले 3 वर्षों से उस पर खेती न की जाती हो, तो उसे कृषि योग्य भूमि श्रेणी 5(1) के श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। फिर हम आगे देखते हैं श्रेणी 5 के 2 की कृषि योग्य भूमि पुरानी परती। तो इसमें हम देखते हैं यह वह भूमि होती है जिसमें पिछले 5 वर्षों से खेती न की गई हो, उसे कृषि योग्य परती पुरानी परती भूमि कहते हैं। फिर दोस्तों अगला हम देखते हैं कृषि योग्य बंजर श्रेणी 5(3) की का भूमि। कृषि योग्य बंजर इमारती लकड़ी केवल, यह भूमि वो होती है जिसमें इमारती लकड़ी के उपयोग में ये भूमि आती है। तो ये दोस्तों ये सब सरकारी भूमि होती हैं, इसमें सरकार का ही कब्जा होता है, इसमें किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। फिर हम देखते हैं श्रेणी 5(3) की खा कृषि योग्य बंजर ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियाँ झुंड झाड़ियाँ इत्यादि हों। तो ये जो जंगल और अन्य प्रकार की वृक्ष झाड़ियाँ और होती हैं, ये वो श्रेणी 5(3) खा की श्रेणी में आती हैं। फिर हम अगला देखते हैं 5(3) गा की श्रेणी कृषि योग्य बंजर। ये भूमि वो भूमि होती है जो अस्थायी पशुचर भूमि अथवा तथा अन्य चराई की भूमि। ये भूमि चरागाह की भूमि कहलाती है, जिसमें पशुओं को चरने के लिए ये भूमि छोड़ी जाती है, जो सरकार का इसमें कब्जा होता है। तो ये पशुचर भूमि कही जाती है, इसे चरागाह भूमि भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं 5(3) का घा कृषि योग्य बंजर छप्पर छाने की घास तथा बांस की कोठियाँ। ये वो भूमि होती है जो छप्पर छाने घास तक बांस की कोठियाँ होती हैं। फिर अगला हम देखते हैं 5(3) अंगा अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। अन्य कृषि योग्य वो भूमि होती है जो बंजर भूमि कहलाती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों 5 का की का देखते हैं। यह वो जमीन होती है भूमि वन भूमि जिस पर अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार दिए गए हों कृषि हेतु। ये कृषि हेतु की भूमि होती है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए दी जाती है। फिर हम अगला देखते हैं 5 का की खा वन भूमि जिस पर अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार दिए गए हों आबादी हो। ये भूमि अनुसूचित जनजातियों के लिए आबादी के लिए भूमि होती है, जो श्रेणी 5 का की खा के में रखी गई है। फिर अगली श्रेणी हम देखते हैं 5 का की गा। तो वह वन भूमि जिस पर अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वनाधिकारियों की मान्यता
अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार दिए गए हों, सामुदायिक वनाधिकार, ये सामुदायिक वनाधिकार के अंतर्गत आती है। फिर हम अगला देखते हैं 6, श्रेणी 6 की 1, आकर्षक भूमि। आकर्षक भूमि वो होती है जो खेती इसमें नहीं की जा सकती, जलमग्न भूमि हो, जैसे नदी, तालाब इत्यादि। फिर हम अगला देखते हैं 6 की 2। 6 की 2 में आकर्षक भूमि वह भूमि होते हैं जैसे स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन, ऐसी दूसरी भूमियाँ जो आकर्षित उपयोगों के काम में लाई जाती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है उसमें खेती नहीं की जाती दोस्तों। वो भूमि श्रेणी 6 के 2 के अंतर्गत आती हैं जहाँ पर रास्ता, सड़क और रेलवे भवन इत्यादि बने होते हैं। फिर अगली श्रेणी में आते हैं 6 की 3, कब्रिस्तान और शमशान, मरघट। ऐसे कब्रिस्तानों और शमशानों को छोड़कर कर्जों खातेदारों की भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ये आबादी की भूमि होती है जो शमशानों और कब्रिस्तानों को छोड़कर आबादी की भूमि होती है, आबादी क्षेत्र में स्थित होती है। तो दोस्तों फिर हम अगला देखते हैं 6 की 4, जो अन्य कारणों से आकर्षित हो। जो अन्य कारणों से आकर्षित वो भूमि होती है जो किसी भी कारण से उसमें भूमि पर खेती नहीं की जाती है। फिर हम अगला देखते हैं वह भूमि जो असामियों के अध्यासन अधिकारों में हो। फिर अगली हम श्रेणी देखते हैं श्रेणी 9 में भूमि के ऐसे अध्यासीन जिन्होंने खसरे के स्तंभ 4 में उल्लिखित व्यक्ति की समेकित भूमि पर अधिकार कर लिया हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भूमि को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से हम अपनी भूलेख खतौनी के पर देख सकते हैं कि यह भूमि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, और यह भूमि बैनामा हम कराने जाते हैं तो इसमें जो है देख करके चेक कर सकते हैं कि यह भूमि सरकारी भूमि है या उस खातेदार की भूमि है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देख सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे जब भी मैं किसान से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।